नमस्कार दर्शकों। आज हमारे अरुणाव एक्सटी की रसोई में बनने जा रहा है वो खास रेसिपी है आम के साथ बने हुए कास्टर्ड और चॉकलेट से बना हुआ एक खास किस्म का पुदीन रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से लिया है काजू, बादाम, किशमिश और आधे लीटर का दूध। आम और चेरी का बारीक कटा हुआ टुकड़ा लेंगे। ये है पाउडर वाला दूध, ये है थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर और हमने कस्टर्ड पाउडर ये लिया है। अब इससे कस्टर्ड से बनी चॉकलेट का कस्टर्ड पुडिंग हम बनाने हो जाएंगे। अब इसको बनाने के लिए हम पहले दूध को गरम कर लेंगे। दूध को जब हम इस वक्त गरम करेंगे तब बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना चाहिए। गैस की आंच को हम जला लेंगे, फिर हम दूध को आंच के ऊपर चढ़ा देंगे गरम होने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना है कि हमें इस दूध को इस वक्त बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना चाहिए। हम इस दूध को हल्का गरम करने का बाद दो अलग पात्र में रखने के लिए दो पात्र हम जुटा लेंगे। हम थोड़ा सा दूध की गर्माहट को पहले जांच लेंगे। अब हम इन दो पात्रों में से एक पात्र पे हम थोड़ा सा चॉकलेट मिला लेंगे और साथ ही साथ हम इस कस्टर्ड पाउडर अपने ज़रूरत के हिसाब से हम कस्टर्ड पाउडर को उस चॉकलेट पाउडर के साथ मिला लेंगे। अब अपने स्वाद के हिसाब से भूरा रंग का चीनी हम कस्टर्ड पाउडर और चॉकलेट पाउडर के साथ मिला लेंगे। अब दूसरे पात्र पे हम अलग से कस्टर्ड पाउडर मिला लेंगे और हम आधे उबाले हुए दूध को हम अपने ज़रूरत के हिसाब से बाद में अलग अलग कर लेंगे। ज़्यादा गर्म हुए दूध पे अगर हम कस्टर्ड पाउडर मिला लेंगे तो वो ठोस बन जाता है, बहुत जल्दी ही ठोस बन जाता है। इसके लिए हम ज़्यादा दूध नहीं लेंगे। अब कस्टर्ड पाउडर के साथ थोड़ा सा पाउडर वाला दूध हम मिला लेंगे, तब इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। और कस्टर्ड के साथ मिलाया हुआ पाउडर वाला दूध के साथ भूरा रंग का चीनी को भी स्वाद को बढ़ाने के लिए हम ऐड कर लेंगे। अब ये आधे उबाले हुए दूध को हमने जो पात्र अलग अलग किए उनमें हम बारीक अलग अलग हम मिला लेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से किसी चम्मच से हम हिलाकर उसको अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर के ऊपर हमें ज़्यादा गरम दूध नहीं देना चाहिए। अगर हम ज़्यादा गरम करके दूध देंगे तो ये कस्टर्ड पाउडर बहुत जल्दी ठोस बन जाता है। अब चॉकलेट पाउडर और कस्टर्ड के जो मिश्रण है उसको हम थोड़ा सा गर्म करने के लिए आंच के ऊपर उठा देंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा बन जाएगा तब हम इसके साथ कटा हुआ किशमिश, काजू और बादाम के टुकड़ों को हम इसके साथ मिला देंगे। अब ये काफी गाढ़ा बन चुका है। अब हम इसको आग से उतार देंगे। अब हम दूध और कस्टर्ड को हम अलग से उबाल लेंगे। अब धीरे धीरे ये गाढ़ा बनता जा रहा है। अब जब ये गाढ़ा बन जाएगा तब इसको आंच पे से हम उतार के उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जब ये कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसके साथ बारीक कटे हुए आम, काजू, किशमिश और चेरी के जो हमने टुकड़े लिए थे उसको इसके साथ इस वक्त हमको मिलाना पड़ेगा। पुडिंग हो चुका है। अब हम इसको दो प्लास्टिक के छोटे छोटे पतीले पे इसको हम रख देंगे। इसको पतीले पे रखने से पहले हम पतीले के नीचे हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, क्योंकि इसको हम पतीले पे रखने का बाद गर्मी के दिनों में खाने के लिए हम इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे।
ताकि ये जम ना जाए और जमने के बाद आसानी से निकल जाए। इसके लिए हम इसके नीचे घी लगा देंगे। अब हम इन पतीलों में पहले चॉकलेट से बना पुडिंग को हम इन पतीलों में रख देंगे। फिर इसके ऊपर आम के साथ बना हुआ कस्टर्ड के जो पुडिंग है उसको हम इन चॉकलेट पुडिंग के ऊपर हम इसको अच्छी तरह से मिलाकर इसको हम बारीक सजा देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से चॉकलेट से बना कस्टर्ड पुडिंग बनके रेडी हो चुका है। ये आम के साथ बनाया हुआ चॉकलेट कस्टर्ड पुडिंग है। इसको आप लोग खाकर अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि ये गर्मियों के दिनों में खाने के लिए इसको ठंडा ठंडा खाना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हम इसको थोड़ा देर के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे। इस तरह से चॉकलेट कस्टर्ड पुडिंग बनके रेडी हो चुका। दोस्तों, इस तरह की रेसिपी और इस तरह की खान पान की वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय योर होम।